प्रणव जी, प्रणव साहब क्या हाल चाल है? नमस्ते जी आदाब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आपका हाल चाल क्या है? बिल्कुल ठीक, और सुनाइए कैसे तशरीफ आवरी? बस एक सवाल पूछना था। जी ये कुरान चैप्टर नंबर 38 वर्स 75, इसमें जो है अल्लाह जो है इब्लिस पे गुस्सा हो जाते हैं कि एडम का सजदा नहीं किया, और क्योंकि उसने अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, तो अपने हाथों से बनाया तो उसका क्या लॉजिक है? अपने हाथों से अगर किसी चीज को बनाया तो उसकी पूजा करने का क्या लॉजिक है? एक तो ये कि जहां अल्लाह ने ये कहा कि हमने अपने हाथ से बनाया, मतलब ये है कि उसको स्पेशल उसके अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं जो आम दूसरी मखलूकात में नहीं है। यानी जो स्पेशल जिस अंदाज से इंसान को बनाया गया है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, वो स्पेशलिटी और वो किसी और चीज में नहीं है। तो एक तो उसका मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत करने का हुक्म कहाँ दिया गया उस आयत में? ये तो कहीं नहीं है। हाँ, सजदा करना इबादत एक ही होता है ना, नहीं, सजदा करने कहा गया। सजदा करना पुरानी शरीयतों में, हमारी शरीयत में नहीं, पुरानी शरीयत में सजदा करना किसी एहतराम की वजह से भी होता है, और आप भी यही मानते हो, आप भी यही कहते हैं। जब हम आपसे ये कहते हैं कि आप इबादत करते हो तो आप कहते हैं नहीं हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। आपके यहाँ तो झुकना ही रिस्पेक्ट के लिए है, तो आपको तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए समझने में। हाँ वही क्या, लेकिन आप नहीं मानते ना। मैं अपनी बात कन्विंस करने के लिए ये बात आपके पास लेके आया हूँ। जब मैं अपनी बात कहता हूँ तो आपको समझ नहीं आती, इसलिए ये वाली बात मैं लेके आया हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सुन पा रहा हूँ। इंटरनेट का कनेक्शन का कुछ मसला हुआ था जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सजदा जो ताजीम के लिए किया जाता है, उसको इस शरीयत के अंदर फॉरबिडन कर दिया गया कि ताजीम के लिए भी किसी के सामने, रिस्पेक्ट के लिए भी किसी के सामने प्रोस्ट्रेट नहीं करना है, सजदा नहीं करना है। तो ये वजह है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया गया, वो ताजीम के लिए किया गया। चूंकि जिन लोगों को हुक्म दिया गया वो सारे जानते थे कि आदम की इबादत नहीं हो रही है, चूंकि अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है। भाई अगर अल्लाह हुक्म ना देता और खुद ही लोग हजरत आदम को कर लेते तो लोग ये सवाल करते कि शायद उन लोगों को, यानी फरिश्तों को, ये कंफ्यूजन हो गया कि इबादत किसकी करनी है, आदम की करनी है कि अल्लाह की करनी है। लेकिन जब अल्लाह खुद ही हुक्म दे रहा है कि नहीं आदम को सजदा करो, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने फॉलो अल्लाह ही को किया, आदम को नहीं किया। फॉलो कर रहे, इबादत भी उसी की होगी। अच्छा, तो सजदा करना इबादत नहीं है तो मुस्लिम मतलब अल्लाह के अलावा और दूसरे की भी सजदा कर सकते हैं, क्योंकि सजदा इबादत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि सजदा करना इस शरीयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा करना गैरुल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज नहीं है। सजदे को इबादत ही माना गया है इस शरीयत में। लेकिन पहली शरीयत में सजदों के दरमियान फर्क रखा गया। अगर ताजीम और रिस्पेक्ट की नीयत से है तो वो सजदा है, और अगर रिस्पेक्ट की नीयत से नहीं है तो वो इबादत है। अच्छा, तो और क्या ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने अपने खुद हाथों से बनाया? हर चीज अल्लाह ताला के हाथ नहीं है। जहां हाथ का जिक्र है वो अल्लाह ताला की कुदरत मुराद है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज अपनी कुदरत से बनाई है। इंसान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इंसान स्पेशल है। इंसान तो सेंटर स्टेज है ना। इंसान से बढ़कर क्या चीज है इस कायनात में? ओके, बाकी सब कौन से बना है? ये केवल इंसान भी भाई कुन और फयकून से ही बनाए। लेकिन मैंने बताया, आप इसको बुनियादी तौर पर क्यों नहीं समझ रहे? बहुत मोटी सी बात की, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इंसान सेंटर स्टेज है। इंसान को स्पेशल मकाम दिया गया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जिक्र खास किया कि मैंने अपने हाथों से बनाया, वरना हर चीज कुन फयकून से ही बनी है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।